आप तो कह रहे थे कि शारिक भाई की किसी बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। तो मिस्टर अहमर के स्केड्यूल में से मेरे लिए या मेरे डैड के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है? हेलो, तुम सोए नहीं अब तक? नहीं, क्यों? नींद नहीं आ रही। आमतौर पर तो नींद मोहब्बत में उठती है। नहीं, मैं वो कुछ काम कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नहीं तो नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। खैर, मैंने तुम्हें बताना था कि कुछ प्रपोजल भेजे हैं भाभी ने, मैं तुम्हें वो फॉरवर्ड कर देता हूँ, एक नजर तुम भी देख लेना। ठीक है, खुदा हाफिज। डैडी, फहद का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? फहाद फयाज के कहने पर आया है, ओके? वो तुम्हारा सर्द रवैया बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? मेरी और फयाज की जो बरसों की पुरानी रिलेशनशिप है वो इफेक्ट होगी, और वो फयाज बहुत कंसर्न है फहद के लिए। आई डोंट वांट के तुम्हारे रूड बिहेवियर की वजह से फयाज और मेरी दोस्ती खत्म हो जाए, सो प्लीज चेंज योर बिहेवियर। डैड, अगर आप चाहते हैं मैं अपना बिहेवियर चेंज करूं तो आप फहद को समझाएं कि मुझसे बिला वजह फ्री मत हुआ करे। अरे तो इतना फ्रैंक या फ्री होने में क्या बुराई है बेटा? कब से जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? बचपन से। इनफैक्ट एक ही कॉलेज से तो तुम लोग निकले हो। डैड, पहले की बात और थी, अब की बात और है। सॉरी फहद, मैं तुमसे काफी रूड हो गई थी, मुझे इतना रूड नहीं होना चाहिए था। चलो शुक्र है, तुम्हें एहसास तो हुआ। सिर्फ मेरा एहसास करना काफी नहीं होगा फहद, ये बात तुम्हें भी समझनी पड़ेगी कि हमारे बीच फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता नहीं है। मगर मेरी नजर में ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अब भी अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ। देखो आफिया, हमारी शादी हो, ये डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने लिया था। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने उनके फैसले पर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी। आई स्वेयर, अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि तुम अहमद में इन्वॉल्व हो तो मैं पहले स्टेप पे ही सब कुछ खत्म कर देता, इतना मैसी ना क्रिएट होता। मैं जानता हूं कि हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर दो कि मुझसे रूड ना हो। क्या हम अच्छी कोलीग्स बनकर साथ काम नहीं कर सकते? कोई प्रपोजल पसंद आया? गुड़िया बाजी, मुझसे पूछने की बजाय जो अच्छा लग रहा है उन्हें बुला लें। मेरा ख्याल है सारी पिक्चर्स मारिया को भेज देती हूँ, वो खुद ही पसंद कर ले तो बेहतर है। गुड़िया बाजी, मुझे नहीं लगता मारिया की एज इतनी है कि वो इतना बड़ा फैसला कर सके, और अगर आप उसको पिक्चर्स भेज भी देंगी तब भी वो आपके फैसले को अहमियत देगी। इसलिए आप ही डिसाइड करें, हमें आप पे पूरा भरोसा है। अरे आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे इतने मान देने पर जज्बाती होगी। मान तो आपने बढ़ाया हमेशा हम सब बहन भाइयों को। अल्लाह करे तुम ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। खैर है, बड़ी दुआएं दी जा रही। बस तुम्हारा जाने का सोच के थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने घर। अपने घर? कौन सा घर? जहाँ रुखसत होके जाओगी। आप तो कह रहे थे कि शारिक भाई की किसी बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं।
और आप उनका लाया हुआ कोई प्रपोजल कंसीडर नहीं करेंगे। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। तो फिर ये रुखसती वाली बात क्या है? हमजा भाई की तरफ से एक प्रपोजल आया था। गुड़िया बाजी को और मुझको लड़का बहुत पसंद आया। कुछ लोग वक्त हो तो रिश्ता निभाते हैं और कुछ ताल्लुक निभाने के लिए वक्त को भूल जाते हैं। डैड ऐसी बात नहीं है, उसको आपका ख्याल है, तभी तो उसने मुझे आपके पास रहने के लिए भेजा है यहाँ। एहसान है कि उसने तुम्हें यहाँ भेजा, वरना वो तुम्हें रोक भी सकता था। लेकिन शायद उसके लिए मेरी जात पे इतना एहसान कर देना काफी होगा। और एक फहाद है, उसको देखो, उसे हर वक्त मेरी फिक्र रहती है। चाहे जितना भी बिजी हो, मेरे लिए वक्त जरूर निकालता है। डैड आप अहमर और फहाद का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? सही कह रही हो। फहाद का अहमर से कोई कंपैरिजन नहीं। तो मिस्टर अहमर के स्केड्यूल में से मेरे लिए या मेरे डैड के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है? अरे ऐसा कब काम है ने? थोड़ा सा बिजी हूँ। मैंने कहा ना 1-2 दिन में आऊंगा मिलने के लिए। 1-2 दिन नहीं, तुम कल आ रहे हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। देखते हैं आपकी ये कोशिश कामयाब होती है या फिर रात को फिर से आप अपनी रूटीन की लिस्ट मुझे गिनवाते हैं। तोबा तोबा आफिया, आज तो तुम लड़ने के मूड में लग रही हो। कह दिया ना आ जाऊंगा। अच्छा ना, अपना मूड ठीक करो अभी। वैसे एक गुड न्यूज है मेरे पास तुम्हारे लिए। कैसी गुड न्यूज? मारिया का रिश्ता है। अच्छा, हाँ। वाह, वेरी नाइस। उसे पसंद है? पिया मेरी जान, मेरा बच्चा, बाबा मिस यू सो मच। देखो बाबा क्या क्या लेकर आए। हाँ, जल्दी देखते हैं अंदर जाके, जल्दी 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 जल्दी। पिया, बाबा जो गिफ्ट्स लेकर आए हैं आपको अच्छे लगे? मेरी जान। 2 दिन का कहकर गए थे, 5 दिन लगा दिए। एक्चुअली जो काम करने के लिए गया था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वक्त ले रहा था, इसलिए मजबूरी में स्टे एक्सटेंड करना पड़ गया। हो क्या काम? हाँ, तकरीबन। दोबारा भी जाना पड़ेगा? पता नहीं, लेकिन शायद जाना भी पड़ जाए। लेकिन तुम क्या हुआ सादिया? मेरे दोबारा जाने वाली बात सुनकर तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो? नहीं, उदास नहीं हूँ, वो बिया मिस कर रही थी। सिर्फ बिया, कोई और नहीं? आफी अंकल के जाने की वजह से काफी अपसेट है। हाँ, आफी काफी अपसेट है अंकल की वजह से, और मैं भी अपसेट हूँ तुम्हारा उसको आफी कहने की वजह से। इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है? शी इज माई फ्रेंड। वो भी तुम्हारी दोस्त, लेकिन मेरी बीवी भी है, और मैं हरगिज़ से बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिस प्यार के नाम से उसे मैं पुकारता हूँ उसे कोई और ही पुकारे इस नाम से। अहमर और आफिया दिखाई तो 2 देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो एक हैं। अगर तुम अहमर का मूड ऑफ करोगे तो यकीनन आफिया का तुमसे बिहेवियर रूड होगा। ओह आई सी। डोंट वरी अंकल, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। गुड, आई होप सो। उन सारी पिक्चर्स में एक ही प्रपोजल समझ में आया है, वो साहिर का। अच्छा, तो अहमर और मारिया की क्या राय है इसमें? अहमर से बात हुई थी मेरी, उससे तो बहुत अच्छा लगा, और वो बता रहा था कि मारिया को भी पसंद आया। उसने कहा? मतलब अहमर से पूछ लिया, मारिया से नहीं पूछा? हाँ, वो मुझे फोन पे बात करना मुनासिब नहीं लगा,
इसलिए मैंने सोचा कि जब आमने सामने मुलाकात होगी तो फिर पूछ लूंगी उससे। वैसे मेरा ख्याल है मारिया को कोई एतराज नहीं होगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि अगर हंसी खुशी सब कुछ तय हो जाए। फिर उन्हें कब बुलाऊं? हाँ, मेरा ख्याल है कल शाम में बुला लेता हूँ। ठीक है, चाय पे बुला लेती हूँ, लेकिन पहले अहमर को बता दो। अहमर से बात करने से पहले तुम ये तो डिसाइड कर लो कि उन्हें बुलाना कहाँ है, एड्रेस कहाँ का देना है। यहीं पे बुलाएंगे ना, जाहिर है। उस घर में बुलाया तो बनी बनाई बात फिर बिगड़ जाएगी। तुम अहमर को गुस्सा दिलाकर क्यों डैड के सामने इशू क्रिएट करना चाह रहे हो? अरे आफिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे सॉरी कहने के लिए तो आया हूँ। बट आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड। अहमद बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न्ड और पोजेसिव है। आफिया, यू वेरी लकी कि तुम्हें अहमद जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। इनफैक्ट तुम दोनों ही बहुत खुशकिस्मत हो। अच्छा लगा तुमसे मिलके। घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि झगड़ों के बाद बात ही करना बंद कर दिया जाए। जिसे आप बात करना कह रही है ना, उसे बात करना नहीं मतलब निकालना कहते हैं। वैसे मैं तुमसे नहीं, मारिया से बात कर रही हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस बात की आग लग रही है। आग मुझे नहीं, आग आपके मतलबी रवैये को लग रही है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। आप प्लीज जाइए यहाँ से। पता नहीं किस बात का गुरूर है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये मैंने आउटफिट्स निकाले, ये देख लो। मैं जब तक फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? हेलो। क्या हुआ? क्यों मुंह से आग बरसा रही हो? दिल तो चाह रहा है कि इसी आग में आफिया का गुरूर जला के राख कर दूं। हुआ क्या है? होना क्या है अम्मी? मैं जैन की पढ़ाई के लिए मारिया से हेल्प लेने गई तो वहां आफिया मैडम खड़ी थी। बिला वजह इतनी बातें सुनाती मुझे। अहमद ने सर पे चढ़ाया है ना उसे, बातें तो सुनाएगी वो। इसी बात का गुरूर है अम्मी। बड़ा उछलती है ना अहमद के प्यार पर। बस मौका आने दे, ऐसा रायता फैलाऊंगी ना कि दोनों मियां बीवी एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करेंगे। रायता? अरे वो तुम बाद में फैला लेना, पहले मुझे बताओ कि लड़के वालों को क्या जवाब दूं मैं? मना कर दे भाई। क्यों मना कर दूं? क्योंकि अहमद अपनी बहन की शादी खुद करवाएगा।